जो ये कन्वेंशन हुआ आप देख रहे हो कहीं सालों से आप देख रहे हो हमें कितनी तकलीफ है ट्रांसपोर्टरों को। तो ट्रांसपोर्टर इकट्ठे नहीं हो रहे थे, छोटी सी कोशिश थी ये कि हम इकट्ठे हो जाए और एक कन्वेंशन करें जिसमें हम कामयाब हुए। लेकिन मकसद ये है, आप परसों से देख रहे हो बजट में हमारा कोई नाम निशान नहीं है। हम ही टैक्स दे रहे, हम ही सब कुछ दे रहे, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ वापस नहीं मिल रहा है। सिर्फ अब क्या जो नई हुकूमत आई वो क्या कर रही है? वो फ्री गाड़ियां दे रही है। ठीक है, दे दे, लेकिन वो ये कहें कि अगर वो फ्री गाड़ियां दे तो जो जिन्होंने गाड़ियां लाई वो कहाँ जाएगी? उनके साथ क्या होगा? ये तो केजरीवाल ने भी दिल्ली में किया था। अब अगर आप फ्री दे रहे हो तो इसमें तेल में बढ़ोतरी क्यों कर रहे हो? आप क्यों बढ़ोतरी हो रही है? अब अगर आपको देना है तो अपने एमएलए फंड से काटिए, अगर आप किसी और फंड से काटिए, लेकिन हमें मत तकलीफ में डाल। अगर आप तेल में बढ़ा रहे हो, पैसा बढ़ा रहे हो, तेल में आप इजाफा कर रहे हो पेमेंट में, हम कैसे देंगे वो? और अगर आप सवारी नहीं दे रहे हो, वो बोल रहे हम उसमें गवर्नमेंट बसेस में। और एक और तमाशा देखिए, इसमें हर एमएलए बोलेगा कि मेरे एरिया में 10 गाड़ियां एसआरटीसी चाहिए। आप हर डिस्ट्रिक्ट में देखिए, वहां गाड़ियां है, ऑलरेडी है। जो प्राइवेट अभी तक जो सबसे ज्यादा यूज जो बेकार है वो ट्रांसपोर्ट में से मुंसलिक है। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो वो जो यूथ है वो जो ट्रांसपोर्ट का किस तरफ जाए? अब हर जगह अगर ये एसआरटीसी फ्री कर रहे हैं तो ठीक है, दे दे, लेकिन हमें ही क्यों लूटा जा रहा है कि नहीं अब आप इसमें तेल में हम पड़े? उससे बेहतर है कि आप अपने जेब से दीजिए। अगर आपको कुछ लोगों को तोहफा देना है तो अपने जेब से दीजिए। आप हमारा गला क्यों काट रहे हैं? हमारा रोजगार बचाने के लिए आज जो आने वाला वक्त है, इसमें आप देखेंगे कि अगर सरकार ने होश के नाखून ना लिए तो शायद इससे बड़ा एजिटेशन शुरू होगा। जो कन्वेंशन हुआ ये छोटा सा कन्वेंशन था। ईद के बाद हमारा जो बड़ा कन्वेंशन होगा जिसमें सारे जितने भी JNK के सभी होंगे, और वो आप देखेंगे कि वो कितना बड़ा होगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को एक अपील करूंगा, आप बेशक दीजिए, फ्री की दीजिए, किसको क्या देना है, लेकिन ख्याल रखिए इससे मुंसलिक जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको ख्याल में रखा। आप ई बसेस बोल रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट में चलाएंगे, आप चलाइए, लेकिन पहले जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात कीजिए। आप एसआरटीसी दे रहे हैं, लेकिन बात कीजिए, टाइम टेबल कीजिए, उनको कोई नुकसान ना हो, वो बेरोजगार ना हो जाए। आप अचानक असेंबली में उठ के ये मत कहें कि हमें ऐसा करना है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, तकलीफ है तो हमें बहुत है, अगर हम बैठने के लिए बैठे तो दिन रात हम ऐसे बैठे। आप देखिए, हम ही सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर को किसी जगह रहने के लिए जगह नहीं है। कहीं होटल में उसको बाहर बिठा, आपने देखा कितनी मौतें होगी या गाड़ी में ड्राइवर्स बैठ के। रिसेंटली आपने जम्मू में देखा, यहाँ देखा आपने। लेकिन उन ड्राइवर की आप तो ड्राइवर आपको टैक्स दे रहा है। देखिए, जो किसान है वो धन दे रहा है, लेकिन जो ड्राइवर है जो वो अन्न दे। लेकिन धन वालों को तो इज्जत मिली, लेकिन अन्न वालों का नामो निशान ही कहीं नहीं होता। इसलिए हमने तारिक आमिर साहब से कहा कि आप कल असेंबली में इश्यू उठाए कि ऐसा ना करें कि आप सबको मार डालें, या तो आपको मारना है एक साथ ही मारिए, आप धीरे धीरे हमारी जान ना निकालें। इसी वजह से आज ये कन्वेंशन की एक कड़ी है, ये इसी की एक कड़ी है कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाए और इस पर बात करें।